हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने क्लास 9th न्यू बुक का जो कि चैप्टर 1 है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसको लेके आते हुए आज मैं बच्चों इसमें क्या करूँगा कि एक बार मैंने पहले भी आपको ये इसका एक वीडियो अपलोड किया था और वो बाय मिस्टेक मेरे से डिलीट हो गया। तो मैंने उसके अंदर आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कोऑर्डिनेट का। तो मैं आज क्या करूँगा कि कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन एक बार आपको और फिर दोबारा दे देता हूँ और उसके साथ ही साथ मैं आपको इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला और उसके एक सम भी मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो करना क्या है। न्यू बुक में द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, अगर आपने मेरी ये बातें ध्यान से सुन ली तो आपसे इजीली कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके लिए सबसे पहले हम एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है बच्चों, ये एक मैं बना रहा हूं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कहूंगा, ठीक है बच्चों। जहां पे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ पे जो काउंटिंग होती है, जो ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, 5, 6 और 7। अगर मैं यहाँ काउंट करता हूँ तो -1, -2, -3, -4 और ये -5। एक्स यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे एक्स माइनस का है। ऐसे मैं वाई के ऊपर बात करूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ऐसे मैं नीचे वाई के बारे में बात करूँ तो ये -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है बच्चों, ये जो होता है इसको बोलता हूँ मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और इसे बोलूंगा मैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक नंबर दे दिया है 2,3, आपको एक कोऑर्डिनेट दे दिया 2,3। जो पहले वाला है बच्चों वो हमेशा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरे वाला है वो वाई एक्सिस को करता है। इसका नाम एक और है, एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये नाम और भी है, आपको क्वेश्चन में पूछ लेंगे किसी का, आपको कोऑर्डिनेट दे दिए कि बताओ बच्चों इसका एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। तो आप ध्यान रखना, एब्सिसा मतलब एक्स की बात हो रही है, ऑर्डिनेट मतलब वाई की बात हो रही है। तो 2,3 अगर मुझे को प्लॉट करना है इसके अंदर तो मैं कैसे करूंगा। देखो एक्स की वैल्यू है 2 लेकिन वो प्लस किया, तो मैं ये चलूंगा 1, 2, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू है 3, तो y प्लस का तो ऊपर की ओर चलूंगा, वो ये था। अब ये 2 था और ये 3, तो मैं 2 की तरफ से आगे बढ़ूंगा और ये 3 की तरफ। तो जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हो गया 2,3, जो कि आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आप देखें यहाँ पे x भी प्लस का है और y भी प्लस का है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा जो आते हैं वो प्लस और प्लस वाले आते हैं, क्योंकि हमेशा पहले x लिखा जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखें ये x माइनस का है और y प्लस का है, तो यहाँ आ जाएंगे माइनस और प्लस वाले। ये थर्ड क्वाड्रेंट में देखें x माइनस का है और y भी माइनस का है, तो ये इसमें आते हैं माइनस और माइनस वाले कोऑर्डिनेट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें x प्लस का और y माइनस का, तो ये आगे प्लस और माइनस। इस बारे में आपको ध्यान रखना है, ये प्लस और माइनस आगे। और आप ये देखें, अगर आपसे कोई बोले कि आप ये बताओ कि 6,0 प्लॉट करो, तो अगर मैं 6,0 प्लॉट करता हूं तो x की वैल्यू आप देखो यहाँ पे 6 दिख रही है और y की वैल्यू क्या दिख रही है 0। तो अगर मैं 6 काउंट करता हूं, क्योंकि x यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, तो मैं काउंट करता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये रहा 6।
लेकिन y की वैल्यू तो 0 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 6,0। तो यहाँ पे एक बात आप देखेगा कि जब मैं x एक्सिस पे ट्रेवल करता हूं तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि 6,0 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आप कभी से फर्स्ट या फोर्थ में मत बोलिएगा, आप इसे बोलना कि ये है ऑन द प्लस x एक्सिस, या ऑन द या ऑन लाइज प्लस x एक्सिस, ये प्लस x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ऐसे ही अगर आपसे कोई बोल दे कि बताओ भाई वैल्यू 0,-4 ये कहाँ आएगी, सॉरी इसका मैं अलग सा बना देता हूँ कुछ, चलो ठीक है, 0,-4। अगर 0, मैं -4 करता हूँ तो आप ध्यान दें कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4 है। तो x की वैल्यू तो देखो 0 वहां तो मैं कहीं जा नहीं सकता, लेकिन y की वैल्यू -4 है, तो y ऊपर प्लस का और नीचे माइनस का है, तो 1 2 3 4 ये रहा। ये जो पॉइंट है बच्चों ये बन जाएगा 0,-4। ये पॉइंट अगर आपसे पूछे कौन से कहां पे होगा, ऑन लाइज -y एक्सिस, या y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, वो भी माइनस वाले पे। तो इससे मेरे को क्या सीखने को मिल रहा है, इससे मुझे ये सीखने को मिला बच्चों कि x इज इक्वल टू 0 ऑन y एक्सिस, इसके साथ ही y इज इक्वल टू 0 ऑन x एक्सिस, कि जब जब मैं x एक्सिस पे चलूंगा, खाली इस लाइन के ऊपर चल रहा हूं, ना मैं ऊपर जा रहा हूं ना नीचे जा रहा हूं, तो जब मैं x पे ट्रेवल करूंगा तो ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे 6,0 की बात कर रहा हूँ, और जैसे मैं y पे ट्रेवल कर रहा हूँ, y पे चल रहा हूँ, चाहे ऊपर जाऊं चाहे नीचे जाऊं, मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन y पे क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे 0,-4, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको टीचर बना के दे देगा, और बहुत सारे इसके ऊपर संबंध भी हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा आगे चल के। लेकिन मैं एक फार्मूला आपको डिस्टेंस फार्मूला भी बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप नई बुक जो देखते हैं, नई बुक के अंदर जो फर्स्ट 2 एक्सरसाइज है उसके अंदर बस आपसे यही पूछा जाएगा कि आपको कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे, साथ में ये पूछा जाएगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है बच्चों ये बताओ, और ऐसी बात आपसे पूछी जाएगी। लेकिन इसके बाद जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि क्लास 10th में होता था। तो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है बच्चों, जो डिस्टेंस फार्मूला है बच्चों वो ये होता है √y2 - y1 होल स्क्वायर x2 - x1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है। अब ये कैसे अप्लाई करते हैं, फार्मूले में आप y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर पहले भले ये लिख दो या बाद में इधर लिख दो, तब भी ये सोल्व हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि दोनों प्लस हो रहा है। मान लो मैं एग्जांपल दे लेता हूं, आपसे बोला गया 2,4 और 8,5, आपको दो कोऑर्डिनेट दे दिए गए, इसको नाम दिया गया a, इसको नाम दिया गया b। आपसे कहा गया कि इन दोनों के बीच में आप डिस्टेंस बताओ, तो आप करेंगे कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, आप इसे लेट कर लें x1, इसे y1, इसको x2 और इसको y2, क्योंकि हमेशा पहले x लिखा जाता है और बाद में y। x1 y1 बच्चों मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि दो हैं, ये x1 y1 ये x2 y2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मतलब AB इज इक्वल टू y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर, हम अप्लाई कर देंगे। अब मैं देखता हूं y2 की वैल्यू कितनी है 5 और y1 की वैल्यू कितनी है 4, ये स्क्वायर हो गया। x2 की वैल्यू कितनी है 8 और x1 की वैल्यू कितनी है 2, इसका स्क्वायर कर दिया। 5 में से 4 गया बच्चों 1 बचेगा 1 का स्क्वायर, 8 में से 2 गया 6 बचेगा 6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। दोनों को प्लस करूंगा तो अंडर रूट
37 यूनिट्स। यूनिट सिर्फ मैंने लगा दिया क्योंकि यहाँ पे कोई सेंटीमीटर मीटर तो गिवन है नहीं, तो मैंने उठा के यहाँ पे यूनिट्स लगा दिया। और आप भी यूनिट्स लिखिएगा, क्योंकि अगर आपने नहीं लिखे तो मार्क्स कट होंगे। तो बड़े सिंपल तरीके से डिस्टेंस फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। और बच्चों इसके ऊपर तब ज्यादा दिक्कत आ जाती है कि जब ये कोऑर्डिनेट जो है ये कोई माइनस का दे दें, कोई माइनस का दे दे तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो माइनस वाले सम करवाऊं जिसमें टीचर कोशिश करते हैं कि आपको कंफ्यूज कर दें। तो जब वो अपने हाथ से आप दो चार कर लेंगे तो सम कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलो ठीक है स्टूडेंट, ज्यादा क्लास को लंबा ना करते हुए आज मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी क्लासेस कल स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अब से मैं आपको ये बुक के ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर को लेके चलूंगा। मैं कोई भी नंबर सिस्टम वगैरह ओल्ड बुक वाला कुछ पैटर्न नहीं लूंगा, लेकिन किसी किसी स्कूल में अंदर क्योंकि अभी बुक नहीं आ पाई थी तो पुरानी बुक चला रहे थे, तो इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को करवा रहा था। तो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट में ऐसा हो रहा है कि पुरानी बुक के चैप्टर लिए जा रहे हैं और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और फिर कहा जा रहा है कि जब स्कूल दोबारा रीओपन होंगे तो हम प्रॉपर नई बुक को लेके चलेंगे। तो इसलिए बच्चों में वो वाले क्वेश्चन करवा रहा था। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यही करते हैं, एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।